हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे नेक्स्ट स्टोरी जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस। वंस देयर वाज अ प्रिंस हु लीड अ हैप्पी लाइफ। तो एक बार की बात है, एक राजकुमार था। वो बहुत ही खुशी वाली लाइफ व्यतीत कर रहा था। हीज लाइफ वाज फुल ऑफ लग्जरी एंड प्लेजर। तो उसकी जो ज़िंदगी थी पूरी आरामदायक और आनंद वाली थी, आनंद से भरी हुई थी। ही लिव्ड इन अ प्लेस ऑफ हैप्पीनेस। वो जो खुशी वाली जगह में रहता था। नो सोरो वाज एंटर्ड इन हिज पैलेस। तो उसके महल में कोई भी दुख नहीं आता था, एंटर नहीं हो पाता था। एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल। हर हर जो चीज़ थी वो सुंदर थी। हीज कोर्टियर्स कॉल्ड हिम द हैप्पी प्रिंस। तो उसके जो दरबारी थे उसे हैप्पी प्रिंस कहते थे। ही लिव्ड एंड डाइड फॉर हिज पीपल बियॉन्ड द वॉल ऑफ द पैलेस। तो वो जिया और मरा अपने लोगों के लिए जो कि पैलेस से परे थे, महल से परे थे। आफ्टर हिज डेथ, तो उसकी डेथ के बाद, ही स्टैचू बिल्ट अपॉन अ टॉल कॉलम ऑफ द सिटी। तो उसकी डेथ के बाद उसका एक स्टैचू बनाया गया शहर में। द स्टैचू वॉज मेड अप ऑफ कॉस्टली ज्वेल एंड कवर्ड बाय गोल्ड्स लीव। तो उसका जो स्टैचू था उसमें बहुत महंगी ज्वेलरीज होती है वो लगाई गई, उससे बना हुआ था वो, एंड कवर किया हुआ था उसे सोने के पत्तों से। देयर वॉज अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। तो उसकी स्वॉर्ड हिल्ट में एक रूबी भी था। हीज आइज वर मेड ऑफ स्फीयर्स। तो उसकी जो आइज थी वो नीलम की बनी हुई थी। द स्टैचू कुड नाउ सी द ग्रीफ्स ऑफ पुअर पीपल। अब जो स्टैचू था ना वो देख सकता था लोगों के, गरीब लोगों के दुख देख सकता था। हीज हार्ट फेल्ट पीटी ऑन देम। तो उसका जो दिल था उस मतलब उसे महसूस होता था, उसे दया आती थी उन लोगों पे जो जिन्हें हेल्प चाहिए होती थी। बट ही कुड नॉट डू नथिंग। पर वो कुछ नहीं कर सकता था। दया तो उसे आती थी लेकिन अब तो वो स्टैचू अब कुछ कर नहीं सकता था। बट ही कुड नॉट डू नथिंग। द प्रिंस सा अ स्वेलो रेस्टिंग बिटवीन हिज फीट। तो प्रिंस ने देखा एक स्वेलो है वो रेस्टिंग कर रहा है, उसके पैरों में रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है। ही टोल्ड द स्वेलो देयर वाज अ पुअर हाउस फॉर अवे इन अ स्ट्रीट। तो उसने स्वेलो से कहा कि वहाँ ना एक गरीब घर है किसी का, गली में, तो बहुत दूर। अ पुअर वुमेन लिव्ड देयर। तो एक गरीब औरत वहाँ रहती है। हर लिटिल बॉय वाज इल। उसका जो छोटा बेटा है वो बीमार है, या लड़का जो है वो बीमार है। ही हैड फीवर एंड वांटेड ऑरेंजेस। उसे बुखार है और वो खाना चाहता है, ऑरेंजेस खाना चाहता है, संतरे खाना चाहता है। बट दे हैड नो मनी। लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। ही आस्क्ड द स्वेलो टू पिक आउट द रूबी एंड गेव इट टू हर। तो उसने स्वेलो से कहा कि तुम ना मेरा एक रूबी ले लो और उसे दे दो जाके उस औरत को। सिमिलरली द प्रिंस गेव अवे द टू स्पेयर्स ऑफ हिज आइज। ऐसे ही उसने मतलब अपने दो जो नीलम थे वो भी आँखों के वो भी दे दिए। द स्वेलो कैरिड वन स्पेयर टू अ पुअर यंग मैन। तो एक तो उसने यंग मैन को दे दिया, गरीब यंग मैन को, और अदर टू अ लिटिल मैच गर्ल, एक माचिस वाली कोई लड़की थी, उसे दे दिया। द प्रिंस बिकेम ब्लाइंड। अब जो दो उसकी आँखों के नीलम निकाल लिए गए तो अब तो वो अंधा हो गया। नाउ द स्वेलो ब्राउट रिपोर्ट्स अबाउट द ग्रीफ ऑफ द पुअर। अब जो स्वेलो था वो रिपोर्ट लेके आया गरीब लोगों के दुखों की, मतलब रिपोर्ट लेके आता था। द प्रिंस गेव इज 5 गोल्ड लीव्स फॉर पुअर पीपल। मतलब अब वो सुन तो सकता था ना, अभी देख नहीं सकता था। तो फिर वो रिपोर्ट देता था उसे दुखों की, लोगों के गरीबों के दुखों की उसे रिपोर्ट देता था प्रिंस को। तो फिर प्रिंस ने अपने जो 5 गोल्ड लीव्स थे, 5 जो सोने के पत्ते थे वो दे दिए पुअर पीपल के लिए, लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। द पुअर चिल्ड्रन नाउ ब्रेड टू ईट। तो जो अब वो खा सकते थे जो गरीब लोग बच्चे थे। बट वेन ऑल गोल्ड वाज गॉन द प्रिंस लुक्ड वेरी अगली। लेकिन जब कहते सारा सोना चला गया ना तो प्रिंस बहुत ही अगली दिखने लगा, मतलब बदसूरत दिखने लगा। द स्वेलो डाइड ऑफ कोल्ड। तो जो स्वेलो था वो भी ठंड के मारे मर गया था। तो प्रिंस स्टैचू वाज पुल डाउन एंड मेल्टेड। उसे बस वो खींचा और मेल्टेड कर दिया गया। बोथ द प्रिंस एंड द स्वेलो वर टेकन अ प्लेस इन पैराडाइज।
तो जो दोनों राजकुमार और स्वेलो थे वो दोनों ने मतलब स्थान लिया, स्वर्ग में स्थान मिला उन्हें। थैंक्स।